जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, आज से हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो भी छात्र अगले वर्ष 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। साथियों, बहुत से ऐसे सवाल जो एनसीईआरटी बुक से ही बीपीएससी ने पूछ दिया है, इसीलिए हम यह सेशन स्टार्ट किए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए साथियों, मार्केट में वन लाइनर करके बहुत से किताब हैं, बहुत से नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है, 1 से 2 बार यदि आप ऑब्जेक्टिव पूरा देख ले रहे हैं, बना ले रहे हैं या अपने नोटबुक में लिख ले रहे हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए साथियों, हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक से केमिस्ट्री विषय का, यह देखिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसका लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था हम अपने खुद हाथ से बनाए हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ऑप्शन देखिएगा, ए में है ऑक्सीकरण, अवकरण, वैद्युत अपघटन, डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीकरण। सवाल नंबर 2 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन ए में है H2, बी में CO, सी में H2S और डी में O2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, निम्न में से कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ H2SO4 है, बी में है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में देखिएगा तो H2S है और डी में ऑक्सीजन है O2। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सी नंबर हो जाएगा H2S। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा तो ए में है मोमबत्ती, बी में है किरोसिन, सी में है कोयला, डी में है मेथेन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोयला जो है बिना ज्वाला के साथ जलती है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक में बहुत बार पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है संकेतों के रूप में, बी में है सूत्रों के रूप में, सी में अणुओं के रूप में, डी में समीकरणों के रूप में। यहाँ आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, समीकरणों के रूप में। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, बी में अवकरण, सी में विस्थापन, डी में अपघटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब होगी तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। 7 नंबर सवाल देखिएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है कॉपर, बी में है सिल्वर, सी में है नाइट्रोजन और डी में है लोहा। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालिएगा तो आपको सिल्वर प्राप्त होगा। इस तरह सवाल 8 देखिए, तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना साथियों कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कैल्शियम ऑक्साइड। सवाल 9 में देखिएगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उष्मा का उत्सर्जन जो होता है वह कौन सा ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं। ए नंबर में संयोजन अभिक्रिया, सी में है वियोजन अभिक्रिया, बी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सवाल पूछ रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सवाल 10 है, Fe2O3 प्लस 2Al, एरो का चिन्ह है, Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ए में विस्थापन अभिक्रिया, बी में है वियोजन अभिक्रिया, सी में है संयोजन अभिक्रिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ लोहा जो है Fe अलग हो रहा है और इसके साथ एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि
लोहा को एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। इसी तरह 11 नंबर सवाल है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। आयरन लवण एवं जल बनता है, सी में है। डी में है कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। 11 नंबर सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल देखिएगा, तो निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? ये बहुत बार पूछ चुका है साथियों। देखिए यहाँ बताया जा रहा है Fe+O2 Fe, यहाँ पर आप देखिए एरो के बाद Fe2, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ Fe लोहा 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। यहाँ पूछा निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है, तो संतुलित हमें खोजना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो Fe+Cl2, यहाँ देखिएगा तो FeCl3 है, तो यहाँ Cl2 है, तो यह भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए NH4NO2 एरो का चिन्ह है, N2+2H2 है, तो यहाँ देखिए 2 गो नाइट्रोजन है, तो यहाँ 1 नाइट्रोजन और फिर यहाँ 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 गो नाइट्रोजन है, तो ये सेम है। हाइड्रोजन यहाँ 4 गो है, यहाँ 2 गो यहाँ मल्टीपल में रहता है, तो यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 गो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीपल में। तो ये हो गया आपका आंसर, ये संतुलित समीकरण है। यहाँ पर देखेंगे तो KBrCl2, तो यहाँ KCl, Cl यहाँ 2 गो है, लेकिन यहाँ इधर एरो के बाद देखेंगे तो 1 ही गो, तो ये असंतुलित हो समीकरण है। साथियों इस चैप्टर में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव बना था, हम 12 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसी तरह का और भी ऑब्जेक्टिव हम लेसन 2 में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।